जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपको 20 दे रखा है। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप जी जिसका फाइनाइट ऑर्डर है उसको हम आइसोमॉर्फिक मान सकते हैं जेड एन के। अब अगर हमें जेड एन में डी ऑर्डर के एलिमेंट्स देखने हैं और डी डिवाइड करता है एन को, उस केस में डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 5d के इक्वल होंगे। अगर डी डिवाइड नहीं करता है एन को, तब डी ऑर्डर के 0 एलिमेंट्स होंगे जेड एन में। इस कंसेप्ट को अब हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स देखने हैं, क्योंकि 10 डिवाइड करता है 20 को। तो ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स होंगे, 510, और 510 किसके इक्वल होता है, 4 के। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब 510 की वैल्यू कैसे निकालनी है, अगर हमें 5n का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले n को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए, n1 k1 एंड सो ऑन, n2 k n, दिस वन यू कैन राइट ni और ki। उसके बाद आप यहाँ पर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फर्स्ट बेस, देन 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड, और इसी तरह से आप यूज़ करेंगे। और फाइनली ये जो वैल्यू होगा ये किसका होगा, 5n का होगा। क्योंकि हमें 510 का वैल्यू निकालना था तो आप लिख सकते हैं 510 को 2 इंटू 5, क्योंकि ये प्राइम है, आपस में रिलेटिव प्राइम है, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 2 इंटू 5 5 का वैल्यू 1 होता है, और 5p का जो वैल्यू होता है वो p माइनस 1 होता है, तो ये 4, फाइनली आपको 4 वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट।